हम आपसे निवेदन करते हैं, जो सुन रहे हैं, ये स्क्रिप्चर है, इसको सुनना पढ़ना एक तरह से है। हम सुनते रहें, करें ना, हम मेंटल हो जाएंगे, हम अव्यवस्थित हो जाएंगे, सबको परेशान करेंगे। तीसरे, चलिए हम लोग एक नया माहौल बनाएं इस पृथ्वी पर। आज के दिन हम भ्रूमध्य याद रखेंगे कहाँ है, श्वास अनुभव करेंगे, सिर और रीढ़ कहाँ है, फिर सारे क्रियाकलाप करिए, खाना खाइए, उठिए, बैठिए, नहाइए, चलिए फिरिए, सब करिए। अच्छी तरह से आइए, हम लोग फिर से क्रिया के बारे में सुने, समझें और अभ्यास करें। क्रिया योग है क्या? सिंपल सी साधारण सी परिभाषा, क्रियाएं, सिर से पैर की उंगली तक जितनी क्रियाएं इसमें हो रही है, मन में, बुद्धि में, किसी भी तल पर अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, हमें इससे इतना जुड़ना है कि हमारे इसके बीच में दूरी न रहे। तो सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाते हैं तो इसमें दर्द लगता है, घुटने में गठिया है, कंधे में फ्रोजन जॉइंट है, अनेक प्रकार की दिक्कतें, गैस बन रही है, खांसी आ रही, जो कुछ आ रही है, इन क्रियाओं से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसको मान रहे हैं कि सही है। खांसी हमारी सही है, बुखार हमारा सही है, दर्द हमारा सही है, हल्कापन, भारीपन जो लगता है ये सच है। ये सच नहीं है, ये होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो उसे डरिए मत। जैसे कोई शेर का एक बना करके रख दे, एक प्लास्टिक का शेर, एक फोम का शेर, देखने में एकदम शेर जैसा लगे, और उसमें बैटरी डाल दीजिए, नजदीक जाने पर गुर्राए भी हो तो डर लगेगी। लेकिन पता हो जाए कि शेर बनाया गया है, ये फोम का है या कपड़े का है या लकड़ी का है, इसके अंदर बैटरी रखी है, ऑटोमेटिक सेटिंग है, इसके पास जाते हैं तो ये गुर्राता है, ये दहाड़ता है, पता चल जाए कि ये शेर नहीं है, ये एक झूठा शेर है, तो आप जाके पकड़ लेंगे। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक इसके अंदर जो होता है भारीपन, हल्कापन, कड़ापन, ढीलापन, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, उससे प्रभावित मत होइए। वो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हाँ, नहीं सह पाते हो तो कार्य करने की विधि को बदल लीजिए। जैसे अगर घुटना है, नहीं चल पा रहे हैं, लंगड़ा चल रहे, ठीक है, तो और धीरे धीरे चलिए। मान ली कितने में चलते लंगड़ाते हैं, और धीरे धीरे चलिए, न लंगड़ाइए, ऐसे से चलिए। वाकर ले लीजिए, छड़ी ले लीजिए, लेकिन ऐसा करिए कि सिर से पैर की उंगली तक होने वाले परिवर्तनों को सह लीजिए। आप क्या करें, 4 अतिथि आ गए हैं, ये 10 लोग आ गए हैं, 20 लोग आ गए हैं, ये काम है, इतना धीरे धीरे चलेंगे काम ही नहीं होगा। इसे दर्द की गोली खा लेते हैं, थोड़ा तेजी से काम करते हैं। लाख काम करते रहिए, सबके लिए काम करते करते थक जाइए और उसके लिए मर जाइए। जिसके लिए मरेंगे काम करते हुए, जिसके लिए अपने ऊपर अनेक प्रकार के दुखों को लेंगे आप काम करते हुए, जब आपकी बॉडी जला दी जाएगी वो भूल जाएंगे। तो इसलिए अवसर मिला हुआ है, आप क्रियागाश्रम में आए हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं कि आपकी अटेंडेंस ली जा रही, काम कितने घंटे की है, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप सब काम छोड़ करके यहाँ पर हैं आप, तो जब तक यहाँ पर खूब एकाग्रता से हर काम करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए। इसके प्रति जो हमारे भाव हैं, सच्चा भाव ना रखिए। सामान्यतः क्या भाव है कि हाड़ मांस का बना है, ये नश्वर है, ये सीमित है, इसके अंदर ज्ञान शक्ति सब सीमित है। ये तो वैसे ही है जैसे पहाड़ में एक कण ले लीजिए, ये है, ये भाव जो ज्यादातर लोग रखते हैं। इसमें क्या, गंदगी ही गंदगी है, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, आंख में गंदगी, पेट में गंदगी, हर जगह गंदगी गंदगी है। ये सब क्या है, जो भाव हम लोग रखते हैं, ये नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, ये भाव रखते हैं।
ये भाव क्या है? अगर इसको रखेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। तो हमें सद्भाव को रखना है। सद्भाव क्या है? निराकार परब्रह्म स्वयं इस रूप में है। जब निराकार परब्रह्म इस रूप में है तो इसमें एकाग्रता बढ़े। तो एकाग्रता जब बैठे हो तब भी, खड़े हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, जब आप सद्भाव से जुड़ेंगे, जिसको ट्रू आइडिया कहते हैं, तो याद रखिए, जिसको कहते थे गठिया है, कष्ट है, बीमारी है, हार्ट के, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब गायब हो जाएगी। अभी जुड़ कहाँ रहे हैं? चलिए चावल से जुड़ रहे हैं, पता चला उसको जब तक फ्राई न कर ले जुड़ ही नहीं पाएंगे। आप फ्राई कर रहे हैं तेल से, ठीक है, तेल खा रहे हैं तो तेल के साथ जो उसकी खली थी वो क्यों फेंक दिए? इसलिए तिलहन खाइए, सरसों पूरा खाइए, तिल पूरा खाइए, मूंगफली खाइए, उसमें से निकाल के तेल मत खाइए। चावल का ऐसे ही खाइए। अब चावल ऐसा खा लें, खा ही नहीं पा रहे हैं, स्वाद ही नहीं आ रहा है, कब तक स्वाद नहीं आएगा? और बढ़िया रिचार्जिंग करिए और क्रिया योग करिए, स्वाद आएगा। जितना रहा उतना खाइए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों खूब अच्छी भूख लगेगी। जब खाने के क्रम को बिगाड़ करके स्वाद लेंगे, हमको क्षणिक आनंद चाहिए, तो सच्चा स्वाद नहीं आएगा। जब सच्चा स्वाद नहीं आएगा तो हम ईश्वर से दूर हो गए। जैसे सच्ची भावना, सद्भावना और भाव, वैसे सच्चा स्वाद और स्वाद। हम चावल नहीं खा पा रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तेल डाल के, प्याज डाल के, लहसुन डाल करके ये सर्व कर दे रहे हैं, और लोग पसंद आया तो खुश हो गए। जब खुश हो गए तो हमें भी अच्छा लगा, हमने कुछ किया आपके लिए। हमने आपके लिए किया नहीं, आपको उलझा दिया माया में। इसी तरह से प्रत्येक अनाज, प्रत्येक बीज, प्रत्येक फल उसके प्राकृतिक रूप में खाइए। प्राकृतिक रूप में ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते हैं। सादा चावल को ओवर ईटिंग नहीं हो सकती है। जब फ्राइड राइस बनाएंगे बिना भूख के खा लेंगे। सादा उबले हुए चना को ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हैं। जब चना में अति चीजें मिलाइए, ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्चा, ज्यादा ही थोड़ा छौंक लगाई तो आप ज्यादा खा लेंगे। आप जिसमें छौंक लगाते, जिस मसाले से मसाला अच्छा है खाना, अलग से खाइए, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमने दिमाग को प्रोसेस नहीं किया है। हम सच्चे स्वाद में नहीं आते हैं। सच्चा स्वाद क्या है? वही है जैसे मसाला आप रखे हैं, सब मसाले को अलग अलग खाई, कितना खाएंगे आप? ज्यादा खा नहीं पाएंगे। दाल में सब्जी मिला के खाइए तो ज्यादा खाएंगे, फिर कहेंगे एसिडिटी हो रही है, उम्र कम हो गई। इस शरीर की उम्र, इस मशीन की, इस इमेज की, इस छाया की, इस प्रतिबिंब की उम्र 400-500 वर्ष कम से कम है, बिना क्रिया योग किए। लेकिन बिना क्रिया योग किए हम सद्भाव के साथ रह ही नहीं सकते हैं, बिना क्रिया योग के सद्विचार के साथ नहीं रह सकते हैं, न सच्ची धारणा के साथ रह सकते। इसे सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन होता नहीं है वो, तो उससे डरिए मत, उससे घृणा मत करिए। बैठे ये बॉडी जाम हो गई पहाड़ की तरह, बड़ा खराब लग रहा है। क्यों खराब लग रहा है? जब बॉडी बैठे बैठे जाम हो गई, इसको एंजॉय करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं खतरा। अब बैठे बॉडी एकदम हल्की हो गई, लग रहा है कि चल ही नहीं पाएंगे, इतनी हल्की है, कैसे पैर रखें, पैर में वजन ही नहीं लग रहा है। घबराइए मत, उसी को एंजॉय करिए। अगर आपको चलने की आवश्यकता है तो आ जाएगा वजन उसमें। इस तरह से माया को पकड़िए, माया के वश में न होइए। जब चाहिए वजन का अनुभूति करिए, जब चाहिए वजन कम कर लीजिए, जब चाहिए कड़ापन करिए, जब चाहिए ढीलापन करिए, जैसा जो चाहिए वो करिए। तो माया को वश में करने के लिए हम हैं, माया को प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। तो माया को प्रकट कैसे करेंगे? सिर से पैर की उंगली तक ये जो माया का रूप है, जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन अनुभव करते हैं, ये होता नहीं है। लेकिन जो अनुभव करते हैं उसको पकड़ के देखिए है कहाँ, और उसको पकड़ी इतने प्रेम से कि ये सारी अनुभूतियां परब्रह्म की शक्ति से है। परब्रह्म का अनंत प्रेम बरस रहा है, उसी की वजह से कड़ापन, ढीलापन हो रहा है, हल्कापन, भारीपन हो रहा है। तो आप उसको पकड़ लीजिए आराम से,
उसका अच्छी तरह से अनुभव कर लीजिए। आप देखेंगे कि बीमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, चिंता खत्म हो रही है, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो नौकरी देंगे लोगों को, कैसे देंगे कल्पना ना करिए। नौकरी कैसे देंगे सोचिए मत, आप अभ्यास करें भविष्य में ऐसे होगा। आप अमरता का अनुभूति करेंगे, मृत्यु दिखाई नहीं पड़ेगी, निरंतर आनंद में रहेंगे आप, दुख दिखेगा नहीं, परम शांति में रहेंगे, अशांति दिखेगी नहीं। चाहे कोई भी वातावरण हो जाए आपको अशांति नहीं दिखेगी। इसलिए फिर से आज हम ये संकल्प लें, अभी से लेकर के शाम तक, सिर से पैर की अंगुली तक इसे अनुभव करते हुए, सारी जो अनुभूतियाँ उसको स्वीकार करते हुए काम करेंगे। तेजी से न चल पाए, घुटने में कोई तकलीफ है, धीरे धीरे चलिए। तेजी से चल सकते हैं तो तेजी से चलिए। काम करने में पता चला कि ये फ्रोजन शोल्डर जॉइंट है, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करिए। लेकिन हाथ पैर चलाइए जरूर। हाथ पैर चलाएंगे नहीं तो इसके अंदर जो माया की तरंगे हैं उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जो कड़ापन ढीलापन करते हैं, हल्कापन भारीपन, ये माया की तरंगे हैं, उसको पकड़ना है ना। तो हाथ पैर चलाएंगे नहीं तो उसको पकड़ेंगे कैसे आप। हाथ पैर इस तरह से चलाइए कि आप चला पाइए। लेकिन चुपचाप अगर बैठे रहेंगे, ठीक है बैठे थोड़ी देर, शरीर एकदम भारी हो गई, अब उसी में एकाग्र हैं। अगर एकांगी हो गए, केवल भारीपन में ही एकाग्रता है, तो 24 तत्वों का केवल एक तत्व, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, केवल उसी में आकर्षित हो गए, और जो 23 हैं इनको आपने इग्नोर कर दिया। घर में 24 लोग हों, केवल एक की सेवा करिए, एक को प्रेम करिए, 23 को न करिए। तो चूंकि 23 को 24 को प्रेम करना है, इसलिए एक्टिविटी जरूरी है। आपने देखा 15 मिनट 20 मिनट अब शरीर पहाड़ की तरह हिल नहीं रही है, अब हिलाना शुरू करिए। अब पता चला कि लगातार दौड़ ही रहे, बैठ नहीं रहे, तब बैठना शुरू करिए, फिर लेटना शुरू करिए। इस तरह तरह के पानी डालिए, जिसको नहाना कहते हैं, उसके साथ अनुभव करिए। खाना खाते हुए गंध की अनुभूति और सुनने की अनुभूति सब करते हुए अपने के एकाग्र होइए, एकांगी मत होइए। 24 तत्व में किसी एक तत्व को पकड़ के न बैठिए। माया के 24 रूप हैं, तो 24 रूपों में सबको पकड़ना है ना। एक को पकड़ेंगे एकांगी हो जाएंगे। पता चला एक को पकड़े, उसका आकार इतना बड़ा हो गया, 23 का छोटा है। मालिक सिर है, इसका आकार इतना बड़ा हो जाए, बाकी हाथ पैर छोटे हों तो क्या लगेंगे, बदसूरत। क्या एक हाथ खूब बड़ा हो जाए 10 फीट का, एक हाथ इतना ही बड़ा रहे, तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसे 24 तत्वों को करना है, तो कैसे करेंगे हम। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बनाए हुए, श्वास दर्शन करते हुए, सिर और रीढ़ का अनुभव करते हुए समस्त कर्मों का संचालन करिए और कर्म की अनुभूति में बने रहिए। तब आप 24 तत्वों के साथ होंगे, फिर कुरूपता नहीं आएगी। माया में कुरूपता बहुत ही नुकसानदायक है। माया कुरूप हो गया, कैंसर आ गया। माया कुरूप हो गया, ट्यूमर बन गया ब्रेन में। माया कुरूप हो गया, आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं। तो माया में कुरूपता ना आने दीजिए। ये जो 24 तत्व हैं, 24 तत्व पूरी तरह से सक्रिय रहें, फिर आपको पता चलेगा कि माया को आप प्रकट कर लेंगे। जब 24 तत्वों का ख्याल करेंगे तो 24 तत्व आपके साथ हो जाएंगे, जिनको जब चाहेंगे फिर से बना करके नए नए शरीर में, नए नए रूप में आप अनेक प्रकार के कर्म करिए। जैसे नई नई कार बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, इस तरह से। अगर कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, मान लीजिए कि जा करके जगह जगह आप मदद करके आ गए, अगर आपने बता दिया तो माया के बंधन में फंस जाएंगे। फिर जिसको ब्लिस कहते हैं, ईश्वर का अनुभूति कहते हैं, अमरता का अनुभूति, एवर न्यू जॉय अनुभव नहीं होगा। परमहंस कितने हजारों लोगों को ठीक किए होंगे, उन्होंने बताया नहीं और सिद्ध कर दिया कि देखिए मैं मृत्यु पर विजय है। ये भी नहीं कि अकेले कमरे में बैठ करके शरीर छोड़े हो और शरीर पवित्र रूप में बनी रही। 50 देश के दूतावास के जो अधिकारी हैं, एम्बेसडर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबके सामने शरीर छोड़े। अभी तो एक्सपर्ट नहीं थे
कि सबको जा जा करके हेल्प कर सकते, हर जगह तो ये दिखाई नहीं सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नेकी कर दरिया डाल। आपने अच्छा काम किया, उसको कहिए मत आपने किया। तो ये सब तभी होगा जब आज हम पूरा संकल्प लें, अब से लेकर के शाम तक, जब तक फिर क्लास में ना आए, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हुए सारा काम करेंगे। काम थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर एक भाव में स्टिक मत रहिए। तो अगर आप भ्रूमध्य भूल गए, श्वास भूल गए, सिर और रीढ़ भूल गए, तो किसी एक भाव में स्टक कर जाएंगे, किसी एक अनुभूति में फंस जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, जो सुन रहे हैं, ये स्क्रिप्चर है, इसको सुनना पढ़ना एक तरह से है। हम सुनते रहें, करें ना, तो मेंटल हो जाएंगे, हम अव्यवस्थित हो जाएंगे, सबको परेशान करेंगे। या किताब पढ़ते रहिए, रामायण महाभारत गीता या जो कुछ भी है, और करिए मत उसके अनुसार, फिर हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, सबको अशांति करेंगे। इसे जितने लोग धर्म का पालन में लगे हुए हैं, जो कहते हैं हम रिलीजियस हैं, हम वो बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि समाज अव्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ते हैं, कहते हैं, करते नहीं। और रामायण पढ़िए, खूब चौपाई गाइए और उसके अनुसार चलिए मत। गीता पढ़िए, उसके अनुसार चलिए मत। ऑटोबायोग्राफी, होली साइंस पढ़िए, क्रियायोग न करिए। तो जानते हैं उस पागलपन आता है। इस सारी अव्यवस्था इस पृथ्वी पर उनके द्वारा हुई, जिसको धार्मिक उन्माद कहते हैं। तीसरे, चलिए हम लोग एक नया माहौल बनाएं इस पृथ्वी पर। आज के दिन हम भ्रूमध्य याद रखेंगे कहाँ है, श्वास अनुभव करेंगे, सिर और रीढ़ कहाँ है, फिर सारे क्रियाकलाप करिए, खाना खाइए, उठिए, बैठिए, नहाइए, चलिए फिरिए, सब करिए। इसमें कोई दिक्कत आए तो हमको लिख करके यहाँ पर एक पेपर रख दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे।